फेमिनिस्ट ससुराल। नेहा एक मॉडर्न नारी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करती थी। उसका सपना था एक सक्सेसफुल करियर बनाना, लेकिन इस सफर में उसने काफी कठिनाइयां देखी थी। शादी के बाद उसकी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आया था। नेहा खुद को फेमिनिस्ट मानती थी, औरतों के हक के लिए आवाज उठाना, लड़ना, वो इन सब में हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे आती। दूसरी ओर उसका पति रवि एक ट्रेडिशनल सोच वाला आदमी था, जो कभी कभी नेहा की आज़ादी और उसके सपनों को समझता तो था, पर नेहा की कुछ बातें वो कभी समझ नहीं पाता था। एक दिन नेहा घर में एक भारी अलमारी को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो पूरे दिल से, मन से इस काम में लगी हुई थी क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। लेकिन रवि, जो घर पे कुछ खास काम नहीं कर रहा था, जब उसने ये देखा, अरे नेहा, क्या तुम सच में ये कर रही हो? इतना भारी सामान मत उठाओ, मैं हूं ना, मैं मदद कर देता हूँ। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए रवि। तुम्हें क्या लगता है औरतें कमजोर होती हैं? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। रवि ने थोड़ा गुस्से से पर समझाने की कोशिश में कहा कि नेहा, मेरी बात समझो, ये बहुत भारी है, तुम्हें चोट लग सकती है। पर नेहा तो गुस्से में ही थी। तुम मर्दों को हम औरतों की ताकत कभी समझ में नहीं आती। मैं ये कर सकती हूँ, मैं खुद को कमजोर महसूस करना नहीं चाहती। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि अगर उसने अब कुछ भी बोला तो नेहा खुद को और परेशान करेगी। लेकिन इस समस्या का क्या वो चुप रहकर ऐसे ही देखता रहेगा? समझने की कोशिश करो नेहा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। और मैं ये कह रही हूं कि मैं अपने लिए खुद फैसले कर सकती हूं। उसने अलमारी उठाई, लेकिन कुछ देर बाद उसकी ताकत टूट गई। अलमारी गिरने लगी और रवि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। देखा, कभी कभी हमें मदद की जरूरत होती है। नेहा का गुस्सा अब भी था। वो कहाँ अपनी हार मानने वाली थी। मुझे मदद नहीं चाहिए रवि, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। तुम्हें समझना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। रवि ने उसकी आंखों में देखा तो वहां सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करने का जुनून था। उसने सोचा कि शायद समय के साथ नेहा खुद को समझेगी। कुछ दिन बाद नेहा अपने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। राकेश, जो उसका कलीग था, वो उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था। नेहा, ये प्रोजेक्ट ना काफ़ी चैलेंजिंग है, तुम्हें ये फॉर्मेट फॉलो करना होगा। मुझे तुमसे कोई गाइडेंस नहीं चाहिए राकेश, मैं अपने तरीके से काम कर सकती हूँ। ये फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम नहीं करोगी तो काम खराब हो जाएगा। नेहा ने उसकी बातें सुनते सुनते सोचा, क्या ये सच है? क्या इसकी ज़रूरत है? उसने कुछ वक्त सोचा और फिर कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? तुम सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी नहीं है नेहा, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा अगर तुम गाइडेंस ले लोगी। तुम मुझे सिखाओगी कि काम कैसे करना है क्योंकि मैं औरत हूं? हाँ, राकेश ने थोड़ा हैरान होते हुए जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, मैं तुम्हारा कलीग हूँ और हम एक टीम में हैं। अगर तुम अच्छे से काम कर लोगी तो इस पर रीवर्क करने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं हूं ना। तुम मुझे बार बार इंसल्ट करते जा रहे हो, मुझे बेवकूफ कह रहे हो इनडायरेक्टली। मैं एचआर में कंप्लेंट करने जा रही हूं राकेश। उसी शाम राकेश के सीनियर ने उन्हें कैबिन में बुलाया। राकेश, मुझे नेहा ने बताया कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की। तुम जानते हो ना कि ऑफिस में पॉश पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। सिमरन, बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच में सिर्फ उसे वही गाइडलाइंस दे रहा था जो आपने बताई थी। सॉरी राकेश, मेरी नेहा से बात हो गई है और बार बार वो यही कह रही है कि तुमने उसे हैरेस किया है, इसलिए मुझे तुम्हें 10 वर्किंग डेज का सस्पेंशन देना होगा, वो भी विदाउट सैलरी। क्या? ऐसा प्लीज मत करिए। आपको पता है कि मेरा घर मेरी ही सैलरी से चलता है, ऐसे में मैं पे कट अफोर्ड नहीं कर सकता। राकेश अपनी दलील दे रहा था कि तभी दोनों का फोन बजा। एक ईमेल आया जिसे पढ़कर दोनों हैरान रह गए। डियर ऑल, मैं ये ईमेल में बताना चाहती हूँ कि राकेश ने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मुझे बेवकूफ़ समझा और कॉन्स्टेंटली मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे मैंसप्लेनिंग कहते हैं, मतलब कि जब तक आदमी नहीं समझाएगा हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये मेल में सबको, खास करके सीनियर्स को कहना चाहती हूँ कि राकेश को सजा मिलनी चाहिए। ये पढ़कर राकेश और सिमरन एक दूसरे को देखने लगे।
तभी राकेश को एक और मेल आता है। नेहा ऑफिस से चली गई और राकेश तो स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, क्या नेहा समझ नहीं रही है? उसकी सोच कितनी पुरानी है। वो अभी तक नहीं समझी कि प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। पर अब वो करता भी क्या, उसे तो सस्पेंशन मिल ही गया था। वहां नेहा के घर। रवि, तुम जानते हो, आज मैंने अपने कलीग को सस्पेंड करवा दिया। क्या सस्पेंड? लेकिन क्यों? उसने कोई बदतमीजी की थी क्या? हाँ, मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था वो। आया बड़ा कमीना कलीग। लिख दिया मैंने भी अच्छा खासा लेटर और सब सीनियर्स को भेज दिया। नेहा, ये तुमने क्या किया? अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुमने एक इंसान का करियर खराब कर दिया। जानती हो उस लड़के को मार्केट में नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा? होने दो, आई डोंट केयर। उसे कोई हक नहीं है कि वो मुझे कभी भी कुछ बोले। नेहा, तुम भुगतोगी एक दिन अपनी ये बेवकूफ़ी वाली हरकतों की वजह से। इतना कहकर रवि अपना मुंह फेर कर सो जाता है। कुछ दिनों बाद नेहा अपनी सास सरिता से बदतमीजी करती है। सरिता, जो पुरानी सोच वाली औरत है, उसे समझाने की कोशिश करती है। नेहा, आज तुमने घर के काम नहीं किए? अरे थोड़ी तो मदद करा दिया करो मेरी। देखो, अभी मुझे खाना भी बनाना है। मुझे नहीं करना काम। मैं अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ। आपको समझ में नहीं आता क्या? बस लड़की हूं तो इसलिए आप मेरे ऊपर चढ़ जाती हो? हाँ बेटा, घर के काम तो सबको मिलके करने पड़ते हैं ना। पर अब नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नहीं करना, मैं औरत हूं इसलिए मैं ये सब नहीं करूंगी। नेहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सबको मिलके चलना होता है। कोई भी इंसान अकेले नहीं कर सकता सब कुछ। आप सबको ये लगता है कि सिर्फ औरतें घर का काम करें? अरे मैं क्यों करूं? मेरे पास अपना काम है, अपने सपने हैं। तुम्हें खुद की सोच में बदलाव लाना होगा बेटा। यह तो एक टीम की तरह होता है। टीम? ये सब सिर्फ एक बहाना है। और इतना ही टीम टीम खेलने का शौक है ना, तो अपने बेटे से काम करवाइए, मुझसे नहीं। और नेहा गुस्से से तिल मिलाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और सास, वो तो पीछे से नेहा का काम, मतलब कि उसका फैलाया हुआ रायता समेटने में लग जाती है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं, पर नेहा के बिहेवियर में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिन बाद नेहा पड़ोस में आर्ग्यूमेंट सुनाने चली जाती है। प्रिया, जो उसकी पड़ोसन थी, किसी औरत के लिए लड़ रही थी। ये गलत है, तुम इस औरत को क्यों तंग कर रहे हो? अरे हम सिर्फ समझा रहे हैं, ये समझ ही नहीं रही, इसीलिए हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। औरत हो तो सबको गलत ही लगता है, तुम सब सिर्फ इसको ही डांटते हो। हम बस बात कर रहे हैं, ये सब फेमिनिस्ट ड्रामा मत करो यहाँ पर। ये क्यों होता है? औरतें हमेशा गलत क्यों समझी जाती है? क्या उनका खुद के लिए काम करना गलत है? अरे मैडम, आपको क्या पता ये मैटर के बारे में? हैं? वही घुस चले मत आओ। पड़ोसी गुस्सा होते हैं और चले जाते हैं। प्रिया नेहा को समझाने की कोशिश करती है। नेहा, ये सिचुएशन समझना जरूरी है। कभी कभी हम गलत सोच लेते हैं। प्रिया, पहले तू ये बता, तू कुछ बोली क्यों नहीं? तुझे बोला किसी ने कूदने के लिए? वो औरत गलत थी, इसके लिए मैं रिवॉल्ट कर रही थी और उन आदमियों को समझा रही थी, पर तेरी बकवास की वजह से सब पर पानी फैल गया। स्टूपिड कहीं की, जा यहाँ से। और ये जो तू फेमिनिज्म करती रहती है ना, पता क्या है तुझे फेमिनिज्म के बारे में? बस जहां जाती है जोर जोर से नारा लगा के आ जाती है। कभी बैठ के देखा है कि टॉपिक क्या है, उस पर क्या कहना है, कैसे रिएक्ट करना है? कुछ बोलने की या करने की जरूरत है भी या नहीं? जहां जाती है बस ये देख लिया कि सामने लड़का है और इस पे भूत चढ़ जाता है। जिंदगी ऐसे नहीं होती प्रिया, कभी अपना दिमाग भी लड़ाया कर और कुछ सीख। ऐਵੇਂ ही किसी भी मामले को फेमिनिज्म का नाम मत दिया कर। नेहा को पहली बार ऐसा सिचुएशन मिला जहां लड़की की फॉल्ट थी, पर अब आदत से मजबूर वो करे भी तो क्या करे। उसे ये सिचुएशन समझ में नहीं आई और वो चुपचाप अपने घर चली गई। ये पहली बार था कि नेहा ने अपनी सास को कुछ कहा नहीं और चुपचाप अंदर आ गई। घर आकर, क्या हुआ नेहा, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? अब क्या बताऊं मम्मी जी, किसी की मदद करने जाओ तो वो पलट के तुम्हें ही चिल्ला देते हैं। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बेटा, कभी कभी अपने आप को चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में तुम्हारा ओपिनियन देना ज़रूरी हो। और अब ज़्यादा सोचो मत, चलो जाओ सो जाओ। मम्मी जी, आप नहीं समझेंगे। ओके, गुड नाइट। उस रात नेहा अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि उसकी सोच कितनी गलत थी।
क्या मैं सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रही थी? क्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर इंसान के सपने होते हैं? क्या सिर्फ मैं अपने लिए ही सोच रही थी? जो मैंने कितने ही लोगों के साथ किया है, क्या वो सच में फेमिनिज्म था या मेरा अहंकार? कभी कभी हमें अपने लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में समझ भी जरूरी है। मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में और भी चीजें होती हैं। मेरे सपने के साथ साथ मुझे घर और परिवार को भी समझना होगा। और हर चीज को मैं फेमिनिज्म का नाम कैसे दे सकती हूँ? हर बार हर कोई टॉपिक में फेमिनिज्म कैसे निकाल सकती हूँ? ये तो गलत है। और इस गलती में मैंने अपने साथ साथ और कितने ही लोगों को शर्मिंदा किया है। रवि और माजी तो वैसे ही इरिटेटेड रहते हैं मुझसे, पर कुछ कहते नहीं। राकेश, उस बेचारी की तो नौकरी ही चली गई। ना वो अपनी सफाई में कुछ कह सका, ना उसकी बात मैंने समझने की कोशिश की। पर अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। नेहा के ऑफिस का प्रोजेक्ट अब उसका एकमात्र फोकस था और उसकी बदली सोच को एक नई पहचान मिल रही थी। घर में भी अब वो माहौल बदल रही थी। रवि और सरिता दोनों उसकी तरक्की पर खुश थे। रवि, मुझे ऑफिस में अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरे प्रोजेक्ट को सब लोग पसंद कर रहे हैं। ये तो अच्छा है नेहा, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं खुद को समझ रही हूँ। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? बेटा, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें अब भी खुद को संभालना होगा। घर और काम दोनों को संभालने का मामला समझना पड़ता है। एक दिन ऑफिस में नेहा को एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक नई चुनौती है। नेहा को काफ़ी टेंशन हो रही थी, पर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। उसकी बॉस भी मदद करने से मना कर देती है। परेशान होकर वो फ़ोन लगाती है। हेलो राकेश, सुनो ना, आई नीड योर हेल्प। राकेश पहले तो मना कर देता है, पर फिर 1 घंटे के अंदर ही वो नेहा के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। नेहा, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। इससे तुम्हारी स्किल्स और भी बेहतर हो सकती हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा है। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी? तुमने पहले भी मुश्किल प्रोजेक्ट्स को संभाला है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। नेहा ने सोचा, कितनी गलत थी मैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़। क्यों मैंने एक मासूम इंसान को इतना तड़पाया? और देखो, आज वही सामने आया मदद के लिए। इसके बिना क्या मैं खुद भी कर पाती ये सब कुछ? बिल्कुल नहीं। और ऐसे सोचते हुए वो अपना काम पूरा करती है। नेहा अब घर के काम और अपने सपनों के बीच एक बैलेंस बनाना चाह रही थी। इसके लिए उसने सोचा कि एक सपोर्ट ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें औरतें मिलकर अपने सपने और समस्याओं पर चर्चा कर सकें। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं जहां हम सब अपने सपनों के लिए लड़ सकें? ये तो अच्छा आइडिया है। इससे हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नेहा ने कुछ और औरतों को बुलाया। एक मीटिंग रखी गई जिसमें सबने अपने सपनों के बारे में बातें की। हम सब यहाँ अपने सपनों के लिए हैं। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। हर एक का सपना अलग है, पर हम सब एक ही सोच में हैं। हाँ, मुझे भी ये पसंद आया। हमें मिलकर दूसरों को समझाना होगा। सब औरतें इस आइडिया से खुश होती है। उन्हें समझ में आता है कि मिलकर लड़ने से ही उन्हें अपने सपनों की तलाश करने में मदद मिलेगी। और नेहा का एक ग्रुप शुरू हो गया जो कमज़ोर औरतों को काम दिलाने में, पैसे कमाने में, पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करती। पर उसके साथ नेहा अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। उसने अपने सपोर्ट ग्रुप से मदद लेना शुरू किया। एक दिन राकेश उससे मिलने आता है। नेहा, क्या तुमने प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू की? हाँ, मैंने एक सपोर्ट ग्रुप भी बनाया है। हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट की वर्क प्रेशर के बारे में जब बात की तो सबने मुझे बहुत हेल्प की। सभी औरतें एक दूसरे की मदद कर देती हैं। ये तो अच्छा है। टीम वर्क से ही काम अच्छा होता है। बट हाँ नेहा, ये ऑफिस का प्रोजेक्ट क्रूशियल है। तुम्हें इस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभालना होगा। नेहा, तुम्हें घर के काम में समय देना होगा। मैं तुम्हें हर चीज़ में मदद करूंगी, पर तुम्हें समय तो देना ही होगा। माँ जी, मैं घर का काम संभालने की कोशिश कर रही हूँ। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे खुशी होती है जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ती हो, घर और काम दोनों संभालने की कोशिश कर रही हो, और साथ में ये नारी शक्ति का ग्रुप।
पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नेहा बेटा, यू विल रॉक इट। और खुशी खुशी नेहा सारे काम संभाल रही थी। बहुत ही जल्द नेहा का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। उसने बहुत मेहनत की थी और अब वो तैयार थी। ऑफिस में भी सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। मैं आज आप सबके सामने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक नए विचार को आगे बढ़ाना है। ये तो बहुत अच्छा है नेहा, तुमने इस प्रोजेक्ट को समझाने में बहुत अच्छा काम किया है। नेहा का प्रेजेंटेशन सफल होता है और उसका प्रोजेक्ट सबको पसंद आता है। घर आकर वो अपने पति और सास को इसके बारे में बताती है। बेटा एक सजेशन दो, मतलब तू बुरा ना माने तो। ऑफ कोर्स मम्मी जी, अगर आप सजेशन दे रही हैं तो अच्छा ही होगा, मैं बुरा कैसे मानूंगी। बेटा जैसे तुम अपने विचारों को चेंज करके इतनी सफलता हासिल कर रही हो, वैसे ही तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए। तुम्हें ना अपने ग्रुप की दूसरी लड़कियों को भी मोटिवेट करना चाहिए। खुद का, दूसरों का, सबका एग्जाम्पल दो और उनको बताओ कि देखो हम कैसे अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। तभी तुम्हारी इस मंडली का असली फायदा होगा। ब्रिलियंट आइडिया मम्मी जी, मैं अभी इसके बारे में दूसरों को बताती हूँ। नेहा तुरंत ही काम पर लग गई और कुछ ही दिनों में उसने अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ मिलकर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, जहां सब औरतें अपने सपनों के बारे में बात करेंगी। हमें एक सेमिनार करना चाहिए, इसमें हम सब अपने सपनों और काम के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है, इससे सबको एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। सेमिनार के दिन नेहा सबको एड्रेस करती है। उसने सोचा कि इस मौके का इस्तेमाल करके वो औरतों को इंस्पायर कर सके। आज हम यहाँ अपने सपनों के लिए खड़े हैं। हम सबको समझना होगा कि हमारी खुद की भी एक पहचान है। हाँ, हमने सबने अपने सपनों के लिए कुछ न कुछ लड़ाई की है। कभी हम सफल हुए, कभी नहीं। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तब हमारी ताकत बढ़ जाती है। सभी औरतें इस बात पर ध्यान देती हैं। उन्हें समझ में आता है कि मिलकर लड़ने से ही वो अपने सपनों की तलाश कर सकती हैं। नेहा बोलती जाती है और सभी औरतें उसे सुनती जाती हैं। उसकी स्पीच के शुरू से लेकर आखिर तक कोई कुछ नहीं बोला, पर उसकी स्पीच के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा, अब तू समझ जा, ये तेरी जीत है, पर ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे तो और अचीवमेंट करनी है तुझे। नेहा दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करती है। जल्द ही उसकी प्रमोशन हो जाती है। एक दिन ऑफिस में, सुजी, मुझे कैंडिडेट को हायर करना है। ये लो उसका CV, उसका नंबर, एंड कॉल हिम टुमारो फॉर एन इंटरव्यू। बट मैम, ये तो जानती हूँ, मैं परमिशंस ले लूँगी। तुम बस उसका इंटरव्यू कल का रखवा लो। अगले दिन इंटरव्यू में। नेहा, आई डोंट नो अगर मुझे यहाँ काम करने का मन है कि। राकेश, मैं तुम्हें सीनियर मैनेजर की पोस्ट दे रही हूँ और साथ में ज्वाइनिंग बोनस, फिक्स्ड हाइक और पीछे से। राकेश, मैं समझ गई कि फेमिनिस्ट का गलत मतलब समझकर मैंने तुम्हारा 1 साल कैसे बर्बाद किया। मैं वो 1 साल तो तुम्हें वापस नहीं दे सकती, पर एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती हूँ। प्लीज़ राकेश, वापस ज्वाइन कर लो। और ऐसे हमारी फेमिनिस्ट बहू को फेमिनिज्म का असली मतलब समझ में आ गया कि औरतों को समाज में एक ऊंचा अच्छा दर्जा दिलाना होगा, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज देकर और उनकी टैलेंट के बदौलत। पर इसके लिए मर्दों के साथ मिलकर चलना होगा, ना कि उन्हें कुचलकर।